ये कहानी 1972 की एक सच्ची घटना है, जहां पर एक प्लेन जिसका नंबर 571 होता है वो एक रग्बी टीम को साउथ अमेरिका से सैंटियागो चिली की तरफ ले जा रहा होता है। इस प्लेन में 45 पैसेंजर्स हैं और जब इनका प्लेन दुनिया की सबसे बड़ी रेंज ऑफ माउंटेन्स जिसे एंडीज कहा जाता है उसके ऊपर से उड़ रहा होता है, तभी इनका प्लेन एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है। पायलट अपना कंट्रोल खो देता है, जिस वजह से इनकी प्लेन एक बड़ी चट्टान से टकराता है। प्लेन के दो हिस्से हो जाते हैं। आगे वाला हिस्सा जिसमें पैसेंजर्स हैं वो बर्फ में घिस करता हुआ आगे चला जाता है। बहुत सारे पैसेंजर्स मारे जाते हैं और जो पैसेंजर्स इसमें बचते हैं वो बहुत मुश्किल से अपने आप को सेटल डाउन करते हैं। ये प्लेन के पायलट के पास जाते हैं, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर जो लोग बचे हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होती है टेम्परेचर और भी ज्यादा गिरने लगता है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और प्लेन का वो हिस्सा जो अभी खुला हुआ है वहां से बर्फीली हवाएं अंदर आ रही होती हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो बच नहीं पाएंगे। बाकी लोग उन्हें समझाते हैं, जिसके बाद ये प्लेन के उस हिस्से को जो खुला हुआ है उसे सामान से और डेड बॉडी से बंद कर देते हैं। अगली सुबह जब इनकी नींद खुलती है तो ये देखते हैं कि तूफान थम चुका है, लेकिन अब कुछ और लोग मारे जा चुके हैं। ये सब बाहर आते हैं। बाहर अब इतनी ठंड नहीं है क्योंकि धूप निकल चुकी है, लेकिन इन्हें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस जगह पर ये ज्यादा वक्त ये सर्वाइव नहीं कर सकते। अब इनके पास खाने का जितना चीज है ये सब बाहर आते हैं, जिसके बाद सबको खाने के लिए कुछ न कुछ दिया जाता है। इन सबको पता है कि अब तक सरकार को पता तो चल ही हो चुका होगा कि इनका प्लेन क्रैश हो चुका है और जल्दी ही इनके लिए वो हेल्प कर सकते हैं। अब इनके पास खाने का जितना भी सामान होता है ये उस सामान को इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद सबको खाने के लिए कुछ न कुछ दिया जाएगा। अब ये सब के सब मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। साथ ही जिस वैली होती है मतलब चारों तरफ चट्टाने हैं, जिस वजह से यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। तभी इन्हें आसमान में एक प्लेन दिखता है, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये प्लेन शायद इन्हें ढूंढने के लिए आया है। लेकिन ये जिस जगह पे है वो प्लेन यहाँ से बहुत दूर है, वो इतने दूर से इन्हें नहीं देख सकते हैं। हालांकि सबके सब चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन प्लेन इनकी आंखों के सामने से वहां से निकल जाता है। जब इन्हें यहीं पर किसी न किसी तरह से एक लड़का जिसका नाम ननो है उसे होश आता है। होश आते ही वो अपनी बहन के पास जाता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसे अपनी बहन से पता चलता है कि उसके माता पिता की अब मृत्यु हो चुकी है, जिससे वो टूट जाता है। इन्हें यहाँ पर पीने के लिए पानी चाहिए, इसलिए बर्फ को मेल्ट करते हैं। साथ ही बहुत बड़ा यहाँ पेच का साइन बना देते हैं ताकि ऊपर से अगर कोई प्लेन गुजरे तो इस साइन को देखकर पता चल जाए कि बचे हुए सर्वाइवर इस जगह पर हैं। अब अगले दिन एक और प्लेन इन्हें ढूंढने के लिए आता है जो इनसे बहुत दूर होता है, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने बैग से एक का निशान बनाया था। इन्हें लगता है कि प्लेन एक्स का निशान देख लेगा। साथ ही इनके पास जो मिरर होता है उस मिरर से ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि उसके रिफ्लेक्शन को ये प्लेन तक पहुंचा सकें और पायलट को पता चल जाए कि ये सब यहाँ पर हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। प्लेन एक बार फिर से वहां से वापस चला जाता है। ये समझ जाते हैं कि सरकार को इनकी लोकेशन का पता नहीं है और प्लेन का जो दूसरा हिस्सा होता है जो चट्टान में टकराने की वजह से टूट गया था, ये तय करते हैं कि ये उस हिस्से तक पहुंचेंगे क्योंकि उसमें बैटरीज है और अगर ये बैटरीज यहाँ पर ले आए तो हो सकता है ये प्लेन के रेडियो से किसी से संपर्क कर सके। और अब इनमें से कुछ लोग ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि बैटरीज को लाया जा सके। और जब भी ऊपर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जिस जगह इनका प्लेन है वो बहुत गहराई में है, इसलिए रेस्क्यू टीम इन्हें नहीं देख सकती। अब जब ये ऊपर जाते हैं तो बर्फ खिसकने लगती है, इसलिए सबको लौटकर वापस आना पड़ता है। बस अब इसी तरह से 7 दिन गुजर चुके हैं। धीरे धीरे इनका खाना भी खत्म हो चुका है, ना ही यहाँ पे पेड़ पौधे हैं और ना ही कोई जानवर, इसलिए अब इन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा।
पत्थरों पर जो मॉस जमा होता है ये उसी को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना बेस्वाद होता है कि ये उसे खा नहीं पाते। अब एक दिन डो कहता है कि अगर मुझे अपने आप को बचाने के लिए अपने साथियों को भी खाना पड़े जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो मैं वो भी करूंगा। इस बात से कुछ और लोग सहमत होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये नैतिकता के विरुद्ध है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं इनकी भूख बढ़ती चली जाती है। ये अपने सिगरेट्स यहाँ तक कि अपने जूतों के लेसेस को भी खाना शुरू कर देते हैं। अब इन हफ्तों के बीत जाने के बाद सबकी हिम्मत टूट जाती है। डो की बहन जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। डो ने इस एक्सीडेंट में अपने माता पिता और अपनी बहन को खो दिया और अब इन्हें अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। इसलिए जो इनके पास इनके साथ ही इनकी डेड बॉडीज है ये उसी से अपना काम चलाना शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद बर्फ में इन्हें दबा हुआ एक और बैग मिलता है और जब ये उसे खोलते हैं तो उसके अंदर रेडियो होता है और रेडियो को ऑन करने के बाद इन्हें पता चलता है कि उसमें सिग्नल नहीं है। इसलिए ये एक एंटीना बनाते हैं। उस एंटीना की मदद से सिग्नल्स आ जाते हैं। ये रेडियो में न्यूज सुनते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि सरकार ने उन्हें ढूंढने के लिए 60 से ज्यादा बार रेस्क्यू टीम को भेजा था, लेकिन कोई इन्हें ढूंढ नहीं पाया। इसलिए सरकार ने अब इन्हें ढूंढना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि उस प्लेन क्रैश में कोई नहीं बचा था। ये सुनकर ये सब के सब हताश हो जाते हैं क्योंकि अब अगर इन्हें कोई अपनी जान बचानी है तो इन्हें खुद ही यहाँ से निकलना होगा। और इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।